Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Dr. Nosheen Afra and you are watching Dr. Nosheen Afra YouTube. I hope that all of you would be fine and I am thankful to you for watching the video. To watch more videos, please subscribe my channel and press bell icon. Our today's lecture is about geometric isomerism in cyclic compounds, जिसमें हम देखेंगे कि cyclic compounds किस नेचर के हैं, अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं या उनके बैकबोन क्या है, उनका इंट्रोडक्शन और उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स एंड डिफरेंट फैक्टर्स कि जिनकी वजह से साइक्लिक कंपाउंड्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेंगे एंड अंडर व्हाट फैक्टर्स दे विल नॉट शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइक्लोअल्केन्स का इंट्रोडक्शन. ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आपको पता है अल्कीन्स और उसके डेरिवेटिव्स में पाई जाती है और वो भी उस कंडीशन में कि जब दोनों कार्बन्स डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हों. अगर 4 सिमिलर ग्रुप्स आ जाएं या हर एक डबली बॉन्डेड कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप्स आएँ, एक डबली बॉन्डेड कार्बन पे भी 2 ग्रुप्स हों और दूसरी पे भी सेम वही ग्रुप्स अटैच हों, तो उस केस में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी. अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड्स में फॉर एग्जांपल हम साइक्लोप्रोपेन लेते हैं और उसका सब्स्टिट्यूएंट 1 और 2 पोजीशन पे हम मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच करवा देते हैं. दिस इज़ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. ठीक है, ये साइक्लोअल्केन्स में से है और साइक्लोअल्केन्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं. अब साइक्लोअल्कीन्स की हम बात नहीं कर रहे, अभी जस्ट साइक्लोअल्केन्स का हमने कहा है कि ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेंगे और इसकी रीज़न क्या है. दिस इज़ बिकॉज देयर कैन बी नो रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. देखिए ये साइक्लिक फॉर्म में है तो इसलिए किसी भी कार्बन पे जो साइक्लिक फॉर्म में है या रिंग में है, रिंग में जो कार्बन्स हैं उनमें से किसी भी कार्बन की रोटेशन नहीं पॉसिबल. इसलिए हम कहते हैं द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज आल्सो पॉसिबल इन साइक्लिक कंपाउंड्स बिकॉज देयर कैन बी नो रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स फॉर्मिंग अ रिंग बिकॉज रोटेशन वुड ब्रेक द बॉन्ड्स एंड ब्रेक द रिंग. अगर हम इनमें से फॉर एग्जांपल इसी कार्बन को ले लें, इस कार्बन को अगर हम रोटेट करवाते हैं तो उस कंडीशन में ये रिंग ब्रेक हो जाएगा. इसलिए अगर इनकी पोजीशंस सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशंस फिक्स्ड हैं, इन दैट केस दीज साइक्लिक कंपाउंड्स वुड शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. और दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि अगर एक ही कार्बन के साथ 2 सिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड हैं, दूसरी कार्बन के साथ भी सिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो उस केस में भी ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. बट इसके मुकाबले में अगर हम ये देखते हैं 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और हर एक कार्बन पे 2 कार्बन्स में से हर एक कार्बन पे एक एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इस केस में ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा. अच्छा, उनको अब प्रेजेंट करने का तरीका क्या है या राइट अप करने का, उसमें ये आता है कि जो अबव द साइक्लोप्रोपेन है, जो कंपाउंड के ऊपर वाली साइड पे आते हैं, ठीक है, आप एक प्लेन सपोज कर लें, ठीक है, उसके अगर ऊपर वाली साइड पे हैं तो उनको आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. और अगर नीचे वाली प्लेन के बिलो द प्लेन है तो उसको आप सॉलिड लाइन से भी शो कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया गया है, और डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं जैसे इन कंडीशंस में है. ठीक है, दोनों वेज ऑफ प्रेजेंटेशन ठीक है, आप किसी भी वे में राइट डाउन कर सकते हैं. अच्छा, इसमें अब हम इनको कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं कि ये ई कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, जी में जाते हैं, सिस में हैं या ट्रांस में हैं. सबसे पहले हम देखते हैं
1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें आप देखें अबव द प्लेन ये ग्रुप भी है और ये ग्रुप भी अबव द प्लेन है। लेट्स सपोज इसको नंबर 1 कर लें इसको, और इस कार्बन को, इस कार्बन में ये नंबर 1 पे होगा और ये हाइड्रोजन नंबर 2 पे, और यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन नंबर 2 पे। अब देखें जो दोनों कार्बन्स का 1-1 है, प्रायोरिटी वाले जो एटम्स हैं, ये ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैं, वो अबव द प्लेन है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज सिस। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं, दोनों आपस में सेम हैं, इसलिए हम इसे सिस कन्फिग्रेशन असाइन करेंगे। सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और इसमें देखें इसमें 1 ऊपर है अबव द प्लेन और इस कार्बन का 1 बिलो द प्लेन है, तो इसलिए हम इसको कन्फिग्रेशन असाइन करेंगे ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इस केस में क्या है, अगर आप इनको प्रायोरिटी ऑर्डर पे रखें तो देखिए ये साइक्लोब्यूटेन है, नो डाउट ऐसे होता है, बट इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड वे में लिखा गया है लाइक दिस वन। ठीक है ये भी साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, इसमें मिथाइल ग्रुप यहाँ जो कुछ भी मार्क नहीं किया हुआ, इट इज़ ऑफ श्योर दैट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, इसलिए अगर कहीं ना कुछ लिखा हो तो उसका मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे मिथाइल है, नंबर 1 प्रायोरिटी पे आएगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी नंबर 1 पे। अब ये क्या है, अबव द प्लेन है, दोनों हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स, तो इसकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। और इसमें देखें मिथाइल ग्रुप नीचे है और इसमें इस प्लेन के मिथाइल ग्रुप अबव ऊपर वाली साइड पे है, तो इसलिए ये अपोजिट साइड पे होगा, एक ऊपर है दूसरा नीचे है, तो ये आ जाएगा ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। यस दिस वन 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इसके साथ इसमें सिस आ जाएगा और इसमें ये ट्रांस आ जाएगा सिस की जगह। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अच्छा, इसमें हम देखें कि यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, हायर प्रायोरिटी ग्रुप, तो इस केस में ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, और यहाँ पे देखें एक ऊपर है दूसरा नीचे है, तो ये आ जाएगा ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, और इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इससे आगे हम देखते हैं कि इनका डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है। एक तो था जस्ट सॉलिड लाइंस के थ्रू हम इन्हें राइट डाउन कर दें, सेकंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है साइक्लोपेंटेन। अच्छा, इसमें अगर सिस या ट्रांस हो तो हम इन्हें इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स, लाइक जैसे प्रीवियसली हमने कहा था कि वेज लाइन और डैश्ड लाइन के थ्रू भी हम जो कायरल सेंटर होगा उसको हम, उसमें जो 2 ग्रुप्स होंगे, जो अबव द प्लेन होगा उसको वेज लाइन से, और जो बिहाइंड द प्लेन होगा या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर उसको डैश्ड लाइन से नोटिफाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें हम देखते हैं कि ये
इस कार्बन पे ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है ये बिहाइंड द प्लेन है, और इसी तरह इसमें भी जो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है वो बिहाइंड द प्लेन है। जस्ट ये डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इस केस में जब दोनों मिथाइल ग्रुप्स बिहाइंड द प्लेन है तो ये भी आ जाएगा सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसके मुकाबले में अगर हम ये देखते हैं कि इसमें एक ग्रुप अबव द प्लेन है और इस पे जो मिथाइल ग्रुप अटैच है वो बिहाइंड द प्लेन है, तो इस केस में हम इन्हें कहेंगे ट्रांस। दिस इज ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये जस्ट डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। पहले हमने सिंपली देखा है कि जस्ट सिस ट्रांस या इजी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना। अब हम उनको कायरलिटी से रिलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि पता हो कि अगर कायरल कार्बन भी कहीं आ जाती है तो उस केस में इनको कैसे राइट डाउन करना है। सिमिलरली साइक्लोहेक्सेन के केस में क्या हो जाएगा, इसमें अगर 1,4 पे देखते हैं तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, ये भी क्या हो जाएगा सिस 1, 2, 3, 4 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इसी को अगर आप वेज और डैश लाइन के साथ रिप्रेजेंट करें तो सिस कॉन्फ़िगरेशन में है। सिस कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरह लिखेंगे, इसको चाहे दोनों तरफ आप इनको डैश्ड लाइन से लिख दें या दोनों साइडों पे वेज लाइन से मेंशन कर दें। क्योंकि देखें ये अबव द प्लेन है, ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन दोनों मिथाइल ग्रुप्स, और इस केस में यहाँ पे बिहाइंड द प्लेन जा रहे हैं, दोनों हैं तो सेम साइड पे, और इसमें अबव द प्लेन जा रहे हैं और ये भी सेम साइड पे हैं, तो इसलिए ये सारे ही सिस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। जस्ट वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अगर आप सिस आपने कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है तो या तो वेज लाइन से करें या फिर डैश्ड लाइन से करें, लेकिन ये ना करें कि एक साइड पे डैश्ड और दूसरी साइड पे वेज। वो होगा जब ट्रांस कंडीशन आएगी। ठीक है, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन का एक और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी है। एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है, दूसरा ये है, और तीसरा हम देखते हैं अगर आप इन्हें चेयर और बोट कन्फर्मेशन में देखते हैं, ये कहलाती है चेयर कन्फर्मेशन, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन्स हैं इसलिए सिंगल बॉन्डेड आइसोमर्स हैं, तो इनको हम कन्फर्मर्स कहते हैं। ठीक है, ये चेयर कन्फर्मेशन है और इसको हम चेयर कन्फर्मर भी बोलते हैं। और बोट में इसकी बोट की तरह कन्फर्मेशन जाती है। ठीक है, ये है बोट कन्फर्मर और कन्फर्मेशन। बोट कन्फर्मेशन या इस कंपाउंड को हम बोट कन्फर्मर कहेंगे और इस कॉन्फ़िगरेशन को इस स्टाइल को हम कन्फर्मेशन कहेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप देखें, इसमें एक ऊपर होता है और दूसरा आप जस्ट इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जो अबव द प्लेन है वो सीधा जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस पोजीशन पे जो बिहाइंड द प्लेन है वो डायरेक्टली वर्टिकली नीचे आएगा, और जो दूसरी साइड पे प्लेन के दूसरी साइड पे जाएगा वो आप इस तरह ड्रॉ करेंगे। सीधा नीचे नहीं, वर्टिकली नीचे नहीं लेके आएंगे आप, वो गलत हो जाएगा। आपने इसको इस साइड पे करना है। और इसी तरह इस केस में भी आपने सीधा वर्टिकली ऊपर नहीं लेके जाना, बल्कि किसी एंगल पे इसको मोड़ना है।
मेंशन करना है। अच्छा, उसके बाद देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो इस केस में जो वर्टिकली जा रहा है, ठीक है, जो ग्रुप वर्टिकल है उसको हम कहते हैं ये एक्सियल पोजीशन है, और दूसरे को हम कहते हैं ये इक्वेटोरियल है। ये पोजीशन इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। इसी तरह इसका जो वर्टिकल आ रहा है दिस इज एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। लेकिन बाकी की जो कंफ होंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, या देख लें कि ये भी सेम इसी फॉर्मेट में जाएगी, ये भी इसी में जाएगी। बाकी जो चार हैं उन पे सेम तरीके से आएगी, लेकिन इन दो पोजीशंस पे डिफ़र करेगी। अभी जस्ट आप इतना ही करें। इसी तरह इस पे भी सेम इस कंडीशन में आता है, लेकिन इस पे यूँ जाएगा, इस पे भी बोर्ड कंफर्मेशन में यूँ आएगा, इस पे यूँ है यूँ आ जाएगा और इस पे इस साइड पे आएगा। अच्छा, समटाइम्स इस केस में ये इस साइड पे भी होता है, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, और इसी तरह ये वर्टिकली आता है और यहाँ पे आता है हमारे पास ये एक्सियल और ये सॉरी नॉट दिस वन, like okay, I will let it be clear in the next lecture. सो इन पोजीशंस पे इस तरह प्रेजेंट किया जाता है और इन पोजीशंस पे वर्टिकली और किसी एंगल पे वर्टिकली आता है और इधर हम राइट डाउन करते हैं और इसका नीचे की तरफ वर्टिकल आता है और दूसरा इस एंगल पे हम इसको ड्रॉ करते हैं और इसमें वर्टिकली ड्रॉ कर दिया जाता है और इस पोजीशन पे इस साइड पे और इस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। ये इनके डिफरेंट वेज़ हैं जिनमें हम इनको ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल इन सब पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसी तरह इन पर भी हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इनको स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है। या सिस ट्रांस में कैसे लिखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ आपका मिथाइल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, बाकी पोजीशंस पे अंडरस्टूड बात है CH2 और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखें यहाँ एक्सियल अबव द प्लेन है और यहाँ पे एक्सियल ये वाला मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है, ठीक है। इस तरह अगर मिथाइल ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शंस में हों, एक अबव द प्लेन दूसरा बिलो द प्लेन, तो ये क्या होगा, दिस इज ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और इसका दूसरा है कि अगर दोनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे मिथाइल आ जाए या और एक्सियल पे हाइड्रोजन आ जाए, लाइक दिस वन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे मिथाइल
इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए और यहाँ पे मिथाइल। अब देखें दोनों एक्सियल पोजीशंस हाइड्रोजन्स हैं और दोनों इक्वेटोरियल मिथाइल ग्रुप्स ऑक्युपाई करते हैं। तो इस तरह एक्सियल अबव द प्लेन, इक्वेटोरियल बिहाइंड द प्लेन, और यहाँ पे भी एक्सियल अबव द प्लेन बिहाइंड द प्लेन और ये अबव द प्लेन। अब देखें ये बिहाइंड द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है। तो इस कंडीशन में इनके प्लेन के एक प्लेन के अपोजिट साइड पे हैं, तो इसलिए इनको भी हम ट्रांस कहेंगे। फिर इन शॉर्ट हम ये कहते हैं चाहे दोनों मिथाइल ग्रुप्स एक्सियल पे हों, चाहे दोनों मिथाइल ग्रुप्स इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हों, तो दोनों केसेस में ये ट्रांस होगा। बट अगर एक पोजीशन पे एक्सियल हो और दूसरी फोर्थ पोजीशन पे ये इक्वेटोरियल पे हो, तो ये आएगा सिस के केस में। ठीक है, हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। अब देखिए ये एक्सियल पे हाइड्रोजन है, इक्वेटोरियल पे मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे एक्सियल पे हम CH3 ग्रुप करते हैं और इक्वेटोरियल पे हाइड्रोजन। एक्सियल और इक्वेटोरियल सेम प्लेन में जाते हैं, अबव द प्लेन, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, इसलिए ये आएगा सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और दूसरा इनका स्टेबिलिटी फैक्टर ये है कि अगर दो मिथाइल ग्रुप्स एक्सियल पोजीशंस पे हों तो ये लेस स्टेबल होगा, लेकिन अगर इक्वेटोरियल पे जाए तो वो कंपैरेटिवली एक्सियल स्टेबल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक एक्सियल हो और दूसरा इक्वेटोरियल हो, तो उस कंडीशन में भी स्टेबल होगा। और अगर इक्वेटोरियल एक्सियल हो, एक्सियल इक्वेटोरियल हो या इक्वेटोरियल एक्सियल हो, तो उस केस में भी स्टेबल होगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का केस अगर हम देखते हैं तो उसमें एक्सियल पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप्स अटैच हों तो वो लेस स्टेबल होगा। इसके मुकाबले में अगर इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हों या एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, तो वो स्टेबल होंगे। सो इसी के साथ हम आज के लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टू वॉच मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।